हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं घन और घनाभ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 16.1 के। तो 5वां क्वेश्चन है, हमारे पास एक बगैर ढक्कन का एक क्या है बक्सा है, और बक्सा कैसी आकृति का होता है, घनाभाकार आकृति का होता है। हमारे पास एक बगैर ढक्कन का बक्सा है जिसकी हमें लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। और जो ये बक्सा है ये 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, और जो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वो किसकी दे रखी है, बक्से के बाहर की। और हमें पहले बक्से के अंदर की क्या निकालनी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। और ये ध्यान रखना है कि इस बक्से की क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। फिर हमें इस बक्से के अंदर क्या करना है, पेंट करना है, पेंट यानी कलर करना है। और पेंट कराने की दर कितनी है, पेंट कराने की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी है, यानी 1000 वर्ग सेमी पर पेंट कराने का खर्चा कितना है, 2 रुपये है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या दे रखी है, बक्से के बाहर की लंबाई, बक्से के बाहर की लंबाई चौड़ाई और क्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। अब अगर हमें बक्से के अंदर की निकालनी है, समझ लो ये हमारा क्या है, बक्सा है। अब हमें लंबाई कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है, यानी ये हमें लंबाई कितनी दे रखी है, बक्से के बाहर की लंबाई कितनी दे रखी है, 146। अब ये कितनी सेमी मोटी लकड़ी का बना है, 3 सेमी मोटी लकड़ी का। इधर से भी कितनी सेमी, 3 सेंटीमीटर। तो जो अंदर की लंबाई होगी वो कितनी कम हो जाएगी, 6 कम हो जाएगी। अंदर की लंबाई कितनी रहेगी, 140 सेंटीमीटर। इसी तरह अंदर की चौड़ाई भी कितनी कम हो जाएगी, 3 और 3 से, यानी अंदर की चौड़ाई हमारे पास कितनी रहेगी, 116 है तो कितनी रहेगी, 110। लेकिन जो ऊंचाई है वो केवल कितनी कम होगी, 3 कम होगी, क्योंकि ढक्कन नहीं है। ढक्कन होता तो कितनी कम हो जाती, 6 कम हो जाती। तो हमारे पास ऊंचाई केवल कितनी कम होगी, 3 कम होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं घनाभ के या बक्से के अंदर की, हमें अंदर की निकालना है ना, बक्से के अंदर की लंबाई, अंदर की लंबाई को किससे लिखा, L से। तो बाहर की लंबाई तो है 146, तो अंदर की लंबाई होगी 146 माइनस से, यानी 140 सेंटीमीटर। अब 140 क्यों आया, क्योंकि 3 और 3 सेंटीमीटर से क्या हो गया, माइनस। इसी तरह बक्से के अंदर की चौड़ाई को किससे लिखा हमने, B से। बाहर की चौड़ाई कितनी है, 116 सेंटीमीटर। तो अंदर की चौड़ाई 116 माइनस से, यानी 110 सेंटीमीटर। इसी तरह घनाभ के अंदर की ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई को हाइट से लिखा। अब ऊंचाई थी कितनी, 83। अब ढक्कन नहीं है तो केवल कितना, 3 सेंटीमीटर क्या होगा, माइनस होगा, यानी 83 माइनस 3 यानी 80 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास घनाभ के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब हमें घनाभ के अंदर का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन घनाभ का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसके क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है। इसलिए हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, ढक्कन कैसी आकृति का होता है, आयताकार आकृति का होता है। अतः घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से आयत के क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लिख सकते हैं बक्से के अंदर, किसके अंदर, बक्से के अंदर पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल, बक्से के अंदर पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल, यानी पेंट कौन कौन सी जगह पे होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी ये तो हमारे पास घनाभ का अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस क्यों की, क्योंकि उसके ऊपर क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है, यानी 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल माइनस 1 पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कर दिया, माइनस। तो अब इसकी जगह क्या लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं। ये हमारे पास 2 का 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 140 इंटू 110, 140 इंटू 110 प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू 140 माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। और लंबाई इंटू चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 140 इंटू 100 कितना, 10। अब देखते हैं 2 का 2, 140 इंटू 110 कितना होता है, 15,400। 11 110 इंटू 80 कितना होता है, 11 इंटू 8
81, 2 जीरो के 2 जीरो प्लस 140 इंटू 80 कितना होता है 11,200 माइनस का और माइनस 140 इंटू 110 ये देखो कितना आया था अभी 15,400। आगे बढ़ते हैं 2 का 2 इंटू इन तीनों वैल्यू को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं दोनों को कितना निकल गया हमारे पास 35,700 यहाँ तक माइनस का माइनस 15,400 यहाँ तक ठीक है। आगे देखते हैं अब 2 को इससे क्या कराना है गुणा 35,400 इंटू 2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 70,800। इसमें से 15,400 को क्या करना है माइनस करना है तो 70,800 माइनस 15,400 कितना होता है 55,400 55400 55,400 और इकाई इसकी क्या होगी वर्ग सेंटीमीटर। तो अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। यह बक्से के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है जिसके अंदर हमें क्या करवानी है पेंट करवानी है। तो इसके आगे क्या होगा यहाँ देखते हैं। अब देखो पेंट की दर कितनी है 2 रुपए प्रति 1,000 वर्ग सेमी। तो लिख सकते हैं 1,000 वर्ग सेमी पर पेंट का खर्चा 1,000 वर्ग सेमी करवाने पर पेंट का खर्चा कितना आता है 2 रुपए। कितना आता है 2 रुपए। अब हमारे पास कितने वर्ग सेमी है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो 55,400 वर्ग सेमी पर पेंट का खर्चा ये 2 के 2 बट्टा कितना हो जाएगा 1000 इंटू 55,400 ठीक है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए 2 जीरो से क्या गए 2 जीरो 2 का भाग 2 में कितने टाइम 1 टाइम एंड 10 में कितनी टाइम 5 टाइम। तो हमारे पास इधर कितना बचा 554 अपॉन 5। तो क्या आएगा आंसर 5 का भाग 5 में कितनी बार 1 बार 4 है 0 लगेगा 0.8 यानी 110 रुपये और 8 पैसे यानी 110.8 रुपये। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक क्या दे रखा है घनाभ और उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का क्या दे रखा है योग दे रखा है यानी लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई और इनका योग हमारे पास कितना है 19 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें घनाभ का क्या दे रखा है विकर्ण और घनाभ के विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितनी है 11 सेंटीमीटर है। तो हमें घनाभ का क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या है योग दे रखा है। तो प्रश्नानुसार करते हैं लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इनका योग कितना है 19 है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है हमें 19 दे रखा है। कितना दे रखा है 19। अगर मैं दोनों और क्या करूं वर्ग करूं दोनों और क्या करने पर वर्ग करने पर दोनों और क्या करने पर वर्ग करने पर दोनों और क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं। तो दोनों और वर्ग करेंगे तो क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इधर किसका स्क्वायर हो जाएगा 19 का स्क्वायर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ऑफ सी ए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हमको यहाँ पे क्या लेना है यूज लेना है। क्या लेना है यूज लेना है। क्या लेना है यूज लेना है। अब a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। तो a क्या है l है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस
2 ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एस प्लस एस इंटू एल बराबर का बराबर 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। अब हमें इसको हम क्या मान लेते हैं? इस पूरी को इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें आगे क्या दे रखा है? यदि विकर्ण की लंबाई, किसकी विकर्ण की लंबाई? घनाभ के विकर्ण की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। तो घनाभ का क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? वर्गमूल ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, हमें क्या दे रखा है? घनाभ का विकर्ण। हमें घनाभ का क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। हमें घनाभ का क्या दे रखा है? विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कितना दे रखा है? 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। कितना है? 11। इसके भी हम दोनों और क्या कर दें? दोनों और क्या कर देते हैं? वर्ग। अब दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ से तो क्या हट जाएगा? वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ रहेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना होता है? 121। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं? 2 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब देखो हमारे पास इक्वेशन 1 देखो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ पर भी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यानी समीकरण 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान किस में रख सकते हैं? समीकरण 1 में। तो लिख लेते हैं समीकरण 2 से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का मान किसमें? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इस पूरे की जगह हम क्या लिख लेते हैं? 121 प्लस ये हमारे 2 का 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर कितना दे रखा है? 361। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 2 का 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कितना? 361। 121 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। 361 माइनस 121। अब इस फॉर्मूले को रीड करो। देखो कौन सा फॉर्मूला है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इस पूरे फॉर्मूले की जगह मैं क्या लिख लूं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या निकल के आएगा? 361 माइनस 121। 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। 3 में से 1 गए 2। यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल के आया? 240। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग सेंटीमीटर। क्या होती है? वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श है। यानी हमारे पास एक कमरा है और कमरे में जो फर्श बना हुआ है वो कैसा है? वर्गाकार है। यानी इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी? बराबर होगी। इसके पश्चात कमरे में 180 घन मीटर हवा है। अब 180 के पीछे क्या है? घन मीटर। इसका मतलब ये हमें कमरे का क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है। अगर वर्ग मीटर होता तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन मीटर है तो क्या दे रखा है? आयतन। और हमें कमरे की क्या निकालनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन कमरे का फर्श कैसा है? वर्गाकार है। यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? इक्वल होगी। और इक्वल में भी कितनी होगी? लंबाई हमें कितनी दे रखी है? कमरे में 6 मीटर भुजा। 6 मीटर भुजा यानी लंबाई भी से चौड़ाई भी से। ऊंचाई को क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। तो कमरे की क्या लिख सकते हैं हम? कमरे की लंबाई को किससे लिखा? एल से। कमरे की लंबाई कितनी? 6 मीटर, क्योंकि भुजा वर्गाकार है। कमरे का फर्श कैसा है? वर्गाकार है। इसी तरह कमरे की चौड़ाई भी कितनी होगी? 6 मीटर। और कमरे की ऊंचाई हमें ज्ञात है क्या? नहीं है। तो मान लेते हैं, माना
कमरे की ऊंचाई किससे लिखते हैं, हाइट से, कमरे की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। अब हमें कमरे में क्या भरी हुई है, 180 घन मीटर हवा, यानी कमरे का क्या दे रखा है, आयतन। कमरा कैसा है, घनाभाकार है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी हम लिख सकते हैं कमरे का क्या दे रखा है, आयतन, और कमरे का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, या हम लिख सकते हैं हमारे पास कमरे का आयतन, और आयतन दे रखा कितना है, 180 घन मीटर। ओके, अब कमरे का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इक्वल का इक्वल 180 के 180, लंबाई की जगह मैंने लिखा से, चौड़ाई की जगह भी से, हाइट की जगह क्या माना, x इज इक्वल टू 180। अब देखो से इंटू से कितना होता है, या इधर मान लेते हैं x, ये से इंटू से किस में, मल्टीपल में, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, अपॉन में, अपॉन से इंटू से, x का x से का भाग 180 में कितनी टाइम जाता है, 37 यानी 30 टाइम, यानी 30/6, और 30/6 कितना होता है, 5 मीटर, यानी हमारे पास जो कमरे की ऊंचाई निकल के आई वो कितनी निकल गई, 5 मीटर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।